नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। मंगलवार 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दिल दहलाने वाले आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पर अब भारत ने वह कदम उठाया जिसे सुनकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। पहलगाम में हुए इस हमले के बाद बुधवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। 150 मिनट तक चली इस बैठक में पाकिस्तान को यह बता दिया गया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने संदेश दे दिया है कि आतंकवादियों ने जो जघन्य अपराध जम्मू कश्मीर की धरती पर किया, उसका नतीजा पूरे पाकिस्तान की पब्लिक को झेलना पड़ेगा। इस बैठक में 5 सख्त फैसले लिए गए जो कि पाकिस्तान का हाजमा बिगाड़ कर रख देंगे। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए फैसलों की सिलसिलेवार जानकारी दी। पहला बड़ा धमाका, भारत ने अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया है। अब भारत पाकिस्तान के बीच सीमित आवाजाही भी रुक जाएगी। दूसरा झटका, पाकिस्तान में भारतीय दूतावास बंद। यह कूटनीतिक रिश्तों में भूचाल लाने वाला कदम है, लेकिन रुकिए, अभी और है तीसरा फैसला। भारत ने सिंधु जल समझौते को भी रोक दिया है। यह वह कदम है जो पाकिस्तान की नींद उड़ा देगा। चौथा, भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम। और पांचवा, अब किसी भी पाकिस्तानी को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। सार्क वीजा छूट खत्म, पहले से जारी वीजा रद्द। अब 48 घंटे में देश छोड़ेंगे सभी पाकिस्तानी। इतना ही नहीं, नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें भारत छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। भारत इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी रक्षा, नौसेना, वायुसेना सलाहकारों को वापस बुलाएगा। दोनों उच्चायोगों में ये पद अब निरस्त माने जाएंगे। सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारी भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाए जाएंगे। दोनों उच्चायोगों में कर्मचारियों की कुल संख्या को मौजूदा 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 1 मई तक पूरी कर लेनी जाएगी। सीसीएस की बैठक में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए आदेश। सरकार का साफ संदेश है कि पहलगाम हमले के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। 28 लोगों की जान लेने वाले इस हमले ने पूरे देश के गुस्से से भर कर रख दिया। और अब भारत का जवाब साफ है, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पहलगाम की इस त्रासदी ने सभी देशवासियों के दिलों को तोड़कर रख दिया, लेकिन अब सरकार ने भी ये साबित किया है कि अब देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सैन्य सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र, पीएम के प्रधान सचिव 2 शशिकांत दास तथा रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह आदि भी मौजूद थे। आइए अब आपको बताते हैं कि इस बैठक में लिए गए फैसलों का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। सिंधु जल संधि रोका। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी मिलता है, जो उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई इन नदियों पर निर्भर करती है। पानी की आपूर्ति रोकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे खाद्य संकट और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। भारत का यह कदम पानी की सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट अटारी का बंद होना। अटारी वाघा सीमा भारत पाकिस्तान के बीच सीमित व्यापार का प्रमुख केंद्र है। इसे बंद करने से पाकिस्तान का भारत के साथ आयात निर्यात, विशेष रूप से कृषि और कपड़ा उत्पादों का व्यापार प्रभावित होगा। इससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था पर और बोझ पड़ेगा। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द। ये एक बड़ा कूटनीतिक फैसला है। पाकिस्तानी नागरिकों को भारत यात्रा से रोकने और मौजूदा SVES वीजा निरस्त करने से पाकिस्तान का क्षेत्रीय सहयोग संगठन में प्रभाव कमजोर होगा। यह कदम पाकिस्तान से भारत में संदिग्ध व्यक्तियों की घुसपैठ को रोकने में प्रभावी हो सकता है। 48 घंटे में पाक नागरिकों को छोड़ना होगा देश। 48 घंटे का अल्टीमेटम पाकिस्तान को यह संदेश देता है कि भारत अब आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहा है। पाकिस्तानी उच्चायोग में कर्मचारी कम करना, यह भी एक कूटनीतिक दबाव है। पाकिस्तानी रक्षा सलाहकारों को निष्कासित करना और भारत के रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाना दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक संबंधों को न्यूनतम स्तर पर ला देगा। यह पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। यह कदम भारत की ओर से स्पष्ट संदेश है कि वह पाकिस्तान के साथ किसी भी सैन्य या रणनीतिक सहयोग को तैयार नहीं है, जब तक कि आतंकवाद पर उसका रुख नहीं बदलता। सीसीएस की बैठक में लिए गए फैसलों से पाकिस्तान बुरी तरह से घबरा गया है और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। इस बैठक में भारत के फैसलों का पाकिस्तान पर पड़ने वाले प्रभाव और जवाबी कार्रवाई पर रणनीति बनाई जाएगी। आईमा मीडिया को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए।